साथियों नमस्कार। मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया यूट्यूब चैनल से समस्त शुभचिंतकों और मित्रगणों को हार्दिक अभिनंदन प्रदर्शित करता हूँ और सादर नमस्कार प्रदर्शित करता हूँ। साथियों, भारत की राजनीति में एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोकतंत्र का किस प्रकार से केवल सत्ता में बने रहने के लिए दुरुपयोग समय समय पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर किया है और करती रही है। वह कोई भी राजनीतिक पार्टी जो एक बार सत्ता में आ जाती है, फिर उसको सत्ता का ऐसा मोह लग जाता है कि वह अनैतिक नीतियाँ, चाहे उससे समाज में विघटनकारी भावना पैदा हो या समाज की एकता अखंडता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े या राष्ट्र की एकता अखंडता के ऊपर उसका दूरगामी परिणाम देखने में आए और या युवा शक्ति को भी बांटने की कार्यप्रणाली को अपनाया जाए। लेकिन हमको एक ना एक ऐसे काम बीच बीच में कुछ सालों के अंतराल के बाद इन पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि जनमानस भी अपने आप को असहाय महसूस समझने लगता है कि वह किस पार्टी पर भरोसा करे। जिस पार्टी को सत्ता से दूर किया वह भी उसी कृत्यों में शामिल रही और या अब जिसको हमने बैठाया है यह भी बीच बीच में अपनी नीतियों के माध्यम से जनता को ठगा सा महसूस कराने में अपनी अहम भूमिका निभाती है और रही है। अभी साथियों, 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेकर आई है जिसको कि अभी संसद में पास होना है, लेकिन वह अध्यादेश यूजीसी के अंतर्गत है। यूजीसी के अंतर्गत पढ़ने वाले जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय स्तर पर, उनके अंदर किस प्रकार से भेदभाव और उनमें आपस में किस प्रकार से खंड खंड किया जाए, उनकी एकता और अखंडता को किस प्रकार से तार किया जाए, जाति यूं वाली विमनस्यता के माध्यम से अभी तक तो पूर्व में ही बना हुआ कानून था ST/SC एक्ट, उसी के अंतर्गत सवर्ण समाज के लोगों को अनैतिक झूठे मुकदमों में फंसाकर उनका जीवन को बर्बाद किए जाने का काम उस एक्ट के माध्यम से कुछ असली केस हो सकते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भरमार है ऐसे केसों की। उससे सरकार ने कोई उदाहरण नहीं, उस घटना से सरकार ने किसी प्रकार का एक सुधार रूपी कोई ऐसा कार्य करने के बजाय जिससे कि सवर्ण जाति के ऊपर केवल वैमनस्यता की भावना से या झूठ बोलकर उनको फंसाने वाली जो रणनीति थी उससे बचाया जा सके। लेकिन एक और नया काम कर दिया है
वह युवा पीढ़ी को भी खंड खंड करने का, यूनिवर्सिटी स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर भी छोटी मोटी घटनाएं हर स्टूडेंटों में या किसी भी स्टूडेंटों के बीच अगर घटित होगी, अगर वह आरक्षित स्टूडेंट सामने वाले व्यक्ति जो कि सवर्ण जाति का हुआ तो उसको खिलाफ कॉलेज स्तर पर, जो कि इस मामले को एक उच्च स्तरीय समिति देखेगी, मैं दर्ज कराने के बाद यह मामला एक केस की ओर आगे बढ़ जाएगा, जिसमें कि अधिक से अधिक उस सवर्ण जाति के स्टूडेंट को जीवन को आगे जीने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा भी दूर हो सकती है, वह शिक्षा से विखंडित हो सकता है, उसकी शिक्षा खंड खंड हो सकती है, उसका परिवार भी परेशान हो सकता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि क्यों ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में लेकर आया जाता है, जिससे कि समाज और राष्ट्र और आम जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आप देश के अंदर विभिन्न समस्याएं उनका हल करने का काम करें, ना कि देश को जाति और धर्म में बांटने के लिए ऐसे बिलों को लेकर जनता के बीच में आए। युवा आज का कल का आने वाले भारत का शक्ति रूपी स्तंभ है, जिसको की सहेजने की आवश्यकता है, उसको बल्कि और अनैतिक कदमों को उठाने से रोकने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। भटकने वाले युवाओं को सही रास्ते पर लाने वाली नीतियों को लाने की आवश्यकता है, ना कि पढ़ रहे छात्रों के बीच में जाति का वैमनस्य घोलकर उनमें आपस में फूट डालने वाला काम किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। मैं इस यूजीसी के माध्यम से जो युवाओं को तोड़ने और मरोड़ने का काम सवर्ण जाति और ST SC OBC के बीच में सरकार ने किया है, वह उस बिल को वापस ले और एक उच्च स्तरीय समितियां हर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी स्तर पर बनाई जाए, जिसमें समस्त जातियों के प्रतिनिधि मौजूद हों, और कहीं कहीं जहाँ भी अगर इस प्रकार की शिकायतें ST SC एक्ट या OBC के लिए सवर्ण छात्रों के बीच में पैदा होती हूँ, तो उनको कॉलेज स्तर पर निराकरण किया जाए। बच्चों को समझाने के लिए शिक्षाविदों को एक स्वच्छ आचरण प्रस्तुत करना होगा, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो देश को कमज़ोर करना का काम नहीं किया जाना चाहिए, देश को मजबूत करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। सत्ता आएंगी जाएंगी, सत्ता चली जाती हैं, लेकिन आदमी जो सत्ता में रहता है उसके मुखिया को लोग काफ़ी सालों तक अच्छे और बुरे कामों के लिए याद करते हैं। VP सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मंडल और कोमंडल की नीति के कारण आज भी जो आज 50 60 65 साल की उम्र में हैं, वह उस समय स्टूडेंट थे, वह उनको सब याद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश को मजबूत करने वाला पिलर युवा शक्ति को जोड़ने के लिए और एकजुट रहें, इसके लिए UGC को हटाकर एक समिति के माध्यम से ऐसे अगर प्रकरण कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर सामने आते हैं तो उनका निराकरण करें। जय हिंद।
नमस्कार।